दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों आज एक और रोचक बिंदु के साथ हम पुनः उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज एक और स्व, ज और झ के रूप में एक और वृत्त देखते हैं। ठीक है, ये वृत्त जिससे कि आप अभी जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, इनके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, शब्दों को छोटा करना सीख रहे हैं, वाक्यों को छोटा करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो पिछला हमारा एक वृत्त था, स्व का वृत्त था, उसके माध्यम से हमने कुछ शब्दों को छोटा करना सीखा। ठीक है, उनका प्रयोग करना सीखा। अब देखते हैं आज हम स्व का वृत्त का प्रयोग कैसे करेंगे, ज के वृत्त का प्रयोग कैसे करेंगे और झ के वृत्त का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले कि जो स्व का वृत्त था वो हमारा छोटा बन रहा था, झ का वृत्त या जो का वृत्त या स्व का वृत्त क्या बनेगा, इसका दुगना बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा थोड़ा। ठीक है, इतना बड़ा नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यदि ये स्व का वृत्त है तो ये जो स्व और झ के लिए ये वृत्त बनेगा। ठीक है, इतना बड़ा वृत्त लगभग आपको नॉर्मली जितना कॉपी में आप बना सकते हैं, छोटा 100 का दुगना उतना ही आपको बनाना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने की दृष्टि से इसको बड़ा रख रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। स्व, ये है जो और ये है झ। इनके लिए वृत्त तो एक ही आना है, इसके लिए भी यही वृत्त आना है, इसके लिए भी यही वृत्त आना है। ठीक है, और इसके लिए भी यही वृत्त आना है, लेकिन इसमें आया एक बिंदु, इसमें बिंदु आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्क क्या समझना है आपको। स्व यदि कि कोई शब्द स्व से शुरू होता है। ठीक है, स्व से शुरू होता है, स्व से शुरू होता है, तब इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तब प्रयोग में लाया जाएगा। सबसे पहला जो बिंदु हो गया इसका, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, यदि कोई शब्द स्व से शुरू होता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर लिखते हैं हम स्वराज, तो कैसे लिखेंगे, स्वराज। ठीक है, इस तरह से स्वराज, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर कोई भी जो शब्द है स्व से शुरू होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। फिर दूसरा, मध्य में स्व आने पर भी प्रयुक्त होगा, मध्य में स्व आने पर भी प्रयुक्त होगा। ठीक है, और अंत में भी प्रयुक्त होगा, जैसे राजस्व होता है, राजस्व, इस तरह से लिखते हैं ना, राजस्व, तो अंत में भी प्रयुक्त होगा, यानी कि स्व कहीं पर भी आए। तीसरा, अंत में भी होगा। ठीक है, तो तीन परिस्थितियां हैं जहां पर स्व आ सकता है। उदाहरण देखेंगे, अभी उदाहरण सहित समझेंगे कैसे करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो स्व का जो सर्कल है कहां कहां पर प्रयुक्त हो सकता है, यदि कोई शब्द स्व से शुरू होता है जैसे स्वराज, कोई मध्य में आता है जैसे गोस्वामी, और कोई अंत में आता है जैसे राजस्व। सब में, तीनों में स्व अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग अभी हम उदाहरण के साथ समझेंगे कैसे आपको ये प्रयोग में लाना है। तो स्व का हमने क्लियर कर लिया, स्व कहाँ कहाँ पर आ सकता है और हम कैसे कैसे इसको प्रयोग करेंगे, उदाहरण सहित अभी समझेंगे। पर परिभाषा के तौर पर, ठीक है, या शाब्दिक तौर पर हमने इसको समझ लिया है। तो स्व कैसे आएगा, कहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो कहां पर आएगा। यदि जो आना है देखो तीनों का सर्कल सेम है, आपको शब्द का जो अर्थ निकलेगा ना, अर्थ के आधार पर आप समझेंगे। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं कि तीनों एक ही हम पढ़ेंगे कैसे, तो आपने इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, झ में तो वैसे भी एक बिंदी लग रही है अंदर, तो हम वैसे ही समझ जाएंगे इसको, झ में बिंदी लग रही है। जो और स्व ही ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम इनको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे, क्योंकि हमारा अर्थ, जहाँ पर जो का अर्थ आना है वहाँ पर जो ही प्रयुक्त हो सकता है, स्व प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर स्व प्रयुक्त करेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा या अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब जो का प्रयोग कहाँ पर होगा, यदि
मध्य में, शब्द के मध्य में जौ आए, ठीक है, यदि शब्द के मध्य में जौ आए या अंत में जौ आए, अंत में जौ आए, तब क्या करेंगे आप अभी, ठीक है, ये इसका नियम हो गया, या तो मध्य में जौ आए या फिर अंत में जौ आए, ठीक है, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। अभी आप शुरुआत में जौ का प्रयोग में, सर्कल प्रयोग में नहीं लाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे बाद में, ठीक है, तो जब आपका ये सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी परिस्थिति सही है जब आप जौ को शुरू में भी प्रयोग करेंगे। लेकिन वर्तमान में आपने सिर्फ जौ को कहाँ पर प्रयोग करना है, मध्य में और अंत में, ठीक है। स्व कहाँ पर होगा, स्व तीनों परिस्थितियों में, लेकिन जौ मध्य और अंत में प्रयुक्त होगा। और यही परिस्थिति बिल्कुल किसके लिए प्रयुक्त होगी, जौ के लिए, झौ के लिए, ठीक है। झौ भी अभी मध्य और अंत में, जहां पर मध्य और अंत में लिख देता हूं, ठीक है, जहां पर मध्य और अंत में, यदि मध्य में झौ आए ऑब्लिक अंत में झौ आए, तो दोनों परिस्थितियों में क्या होगा, झौ के लिए एक गोला बनाकर उसका बिंदु प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इनके उदाहरण देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। स्व, जौ और झौ तीनों के लिए हमने एक ही सर्कल बनाना है, झौ में एक बिंदु लगाना है, ठीक है। फर्क क्या है तीनों में, ये 100 के दुगने, जितना हमने 100 का वृत्त, हमने पिछला जो अध्याय देखा था 100 का वृत्त, उसका दुगना इनको बनाना है हमने, ठीक है। 100 का जो वृत्त है वो तीनों परिस्थितियों में, प्रथम अगर फर्स्ट में कोई शब्द स्व से शुरू हो रहा है तब भी प्रयोग में लाया जाएगा, यदि मध्यमा आ रहा है तब भी प्रयोग में लाया जाएगा, और अंत में आ रहा है तब भी प्रयोग में लाया जाएगा। और इसके अलावा जो जौ है, अभी हम मात्र मध्य और अंत के लिए उसको प्रयुक्त करेंगे, और झौ है जो, उसको भी हम मध्य और अंत के लिए प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। अब इनके एक एक उदाहरण देख लेते हैं, उसके पश्चात एक और नियम इसका रहता है, ठीक है। इनके उदाहरण देखते हैं, स्व के उदाहरण। देखो सबसे पहले है स्वाद, ठीक है, स्वाद, यहां पर लाइन देता हूं, स्वराज, ठीक है, स्वराज, गोस्वामी, गोस्वामी, राजस्व, ठीक है। एक बार मैं उदाहरण लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा इनको, ठीक है। जैसे जौ का देख लेते हैं, बाजार, ठीक है, और कोई उदाहरण मिलेगा हम आगे आएंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसे ही झौ का देख लेते हैं, एक है बिरझाना, मुरझाना ले लेते हैं हम, ठीक है, मुरझाना, फिर है झांझ, ठीक है। इतने हम उदाहरण के तौर पर अभी ले लेते हैं। जैसे झांझ है और यहाँ पर झौ आ रहा है, ऐसे कोई जौ आ सकता है, ठीक है। जैसे ले लेते हैं एक उदाहरण के लिए, जहाज ही ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी जौ आ रहा है ना अंत में, जहाज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके अब चिन्हित करते हैं कहाँ कहाँ पर स्व है। ये प्रथम स्थान पर है, ये मध्य में और ये अंत में, ठीक है। ये तीनों परिस्थितियों में स्व के लिए हो गया। ये मध्य में जौ है और ये अंत में जौ है, ये मध्य में जौ है और ये अंत में जौ है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने अब इनको बनाकर देखना है कि ये कैसे बनेंगे। देखो स्वाद, अब नियम वही रहेगा जैसे व्यो के लिए नियम होता है। व्यो हमने एक व्यो पढ़ा था ना, आप लोगों को याद होगा, व्यो पढ़ा था, एक तो वो एक व्यो, यदि आ की मात्रा हो तो व्यो कहाँ, लाइन के ऊपर बनता है। अब ऐसे ही अगर कोई शब्द शुरू से हो रहा है, स्व से शुरू हो रहा है, स्व से, तो इसका मतलब लाइन के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि स्व अब हम एक चिन्ह बना रहे हैं तो इसका मतलब लाइन के ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ पर आ की मात्रा ले लेंगे, ठीक है। जैसे व्याकरण लिख रहे हैं हम अभी, तो व्याकरण हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसका अब स्व एक ही शब्द हो गया अब स्व हमारे लिए, ठीक है। तो स्व का हम एक गोला बना रहे हैं, एक रेखाक्षर उसके लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, तो वो लाइन के ऊपर चला जाएगा और हम इस आ की मात्रा को अब क्या मान लेंगे, अपना स्वर मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्वाद कैसे बन जाएगा, इस तरह से, ये गोला बनाया,
और इस तरह से। बहुत सिंपल है। जैसे हम स्व प्रयुक्त कर रहे थे ना, जैसे स्वाद लिख रहे थे, स्वाद, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्वाद। बस आपने इस तरह से शुरू करना है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म कर दिया, ठीक है। अलग से नहीं करना है कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे स्व जोड़ रहे, नहीं, ऐसे नहीं। आपने शुरू करना है और सीधा खत्म करना है। पेंसिल उठा के दोबारा इसमें रिपीट नहीं करनी है आपने। यहाँ से शुरू किया, ये बस स्वाद, इस तरह से आप इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब अगला देखो, अब इसमें आपको आ की मात्रा लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि लाइन के ऊपर लिख दिया। फिर है स्वराज, देखो अब ये लाइन पर आ जाएगा, स्वराज, स्वराज, ठीक है। फिर है गोस्वामी, गोस्वामी, ये देखो गोस्वामी, स्व यहाँ पर बीच में आ गया, गोस्वामी। फिर है देखो राजस्व, राजस्व, ठीक है, राजस्व। तो इस तरह से हो जाएगा स्वाद, स्वराज, गोस्वामी और राजस्व। अभी आप इन्हें सिर्फ उदाहरण के तौर पर देखिए, आगे इनके आपको शब्द चिन्ह मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि बस समझने के लिए देखिए बनना कैसे। देखो स्वाद, पहले स्व आया तो लाइन के ऊपर चला गया आ की मात्रा के साथ, इसलिए मैंने इसके आपको दो उदाहरण दे दिए, ठीक है। एक आ की मात्रा के साथ और एक बिना मात्रा के। फिर है स्व, ये लाइन से शुरू हो गया। फिर है गोस्वामी, मध्य में आ रखा है, आ ई आए कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, गोस्वामी। फिर है राजस्व, ये अंत में आ रखा है, ठीक है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बाजार, बाजार, ये देखो बाजार, ये देखो यहाँ पर गोला घूम रहा है ना, बाजा, ये जो के लिए घूम रहा है, फिर रो नीचे अलग बन रहा है, ठीक है। तो ये घूम गया इस तरह से बाजार। अब लाइन के ऊपर चला गया, इसका मतलब पहला जो वर्ण है उसमें आ की मात्रा होगी, ठीक है, बाजार। फिर है जहाज, जो हा जो, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा ज़्यादा बन गया, इसको सही कर देता हूं मैं। ये है जो हा जो, ठीक है। ये देखो ये जो, यहाँ से हा जो, यहाँ लास्ट में जो जुड़ गया, इस तरह से जो हा, इस तरह से जो हा जो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो जुड़ गया इसमें, तो जहाज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें हो में ही जो जोड़ देना, क्या हो जाएगा, जहाज हो जाएगा। अब देखो मुरझाना, मुर, मोर, इस तरह से हो जाएगा झाना, देखो बिंदु लग जाएगा इसमें, बस यही फर्क है। ये मो, ये मुर, ये देखो मौ का ऊ यहाँ आएगा ना, अब क्योंकि ऊ रो में लगना था, लेकिन यहाँ पर झोंका सर्कल आ गया, इसलिए ऊ कहाँ जाएगा, उसके भी बाहर आ जाएगा। मुरझाना, मुरझाना, इस तरह से हो जाएगा मुरझाना, ठीक है। झो के बीच में क्या लग जाएगा, यहाँ पर ये बिंदु लगा हुआ है एक, ठीक है। फिर है झांझ, झांझ, ये देखो झांझ, झांझ, ठीक है। इस तरह से झांझ, बस इस तरह से लिख देंगे आप झांझ। ये इधर को घूम रहा है झो, ठीक है। बस आपने ये देखना है जैसे स्व प्रयुक्त हो रहा था वैसे ही झो, जो और स्व का जिस तरफ स्व प्रयुक्त हो रहा था उसी तरफ स्व, जो और झो भी प्रयुक्त हो रहा है। कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस एक ही अंतर है कि ये उसका दुगना है और झो में एक बिंदी का आपने प्रयोग करना है। बाकी सब समान है स्व की तरह। जहां जहां पर आपको स्व के बदले झो या जो ये मिलता है, आप वहां पर उसको प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगा क्योंकि काफ़ी आसान है। अब मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेनोग्राफी काफ़ी आसान होती जाएगी, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी सीखने में, ठीक है। तो जिसने स्वर द्विस्वर बहुत अच्छे से सीख लिया है उसको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बस स्वर लगाना आना चाहिए, क्योंकि अब आगे तो क्या है, शब्द छोटे होने हैं, आपको शब्द छोटा करना सीखना है। यही तो रुचि है, यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, अब यही तो रुचिकर होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जब शुरू से सीखे होंगे, जब आप पहला जो वाक्य लिखे होंगे, पहली बार जब आप कोई अभ्यास किए होंगे वाक्य के रूप में, तो आपको यही लगा होगा ना कि यार ये छोटा कब होगा, हम तो इतना बड़ा लिख लें, इसमें फिर शॉर्ट हैंड कैसे हो गया, हम इसको छोटा कैसे करेंगे। अब धीरे धीरे देखो हम उन चीज़ों को आ रहे हैं, हम उन चीज़ों पर जा रहे हैं, छोटा कैसे करेंगे, ठीक है, कौन सा कैसे लिखा जाएगा, क्या नियम है छोटे करने के। तो धीरे धीरे आप अभी आगे देखोगे और छोटे हो जाएंगे कई सारे। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो जाएगा कोई एक वाक्य एक ही रेखा अक्षर में आ जाएगा, ठीक है।
देखना अभी आगे बहुत शॉर्ट होने वाला है, तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है। अब देखते हैं, ये वृत्त आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एक और वृत्त, एक और इसमें नियम है। वो नियम क्या कहता है, यदि किसी के अंत में, किसी शब्द के अंत में सौ हो तथा उससे पूर्व क्या आए, स्व, जो या झ आए, तब क्या लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं, तब कैसे लिखेंगे, तो नीचे बताता हूं कैसे लिखेंगे, ठीक है। निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, साजिश। देखो यहां पर जो भी आया फिर सौ आ गया, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। देखो साजिश या रंजिश, बाकी शब्द आगे देखेंगे उदाहरणों में, या रंजिश, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो जो आया उसके बाद सौ आ गया, तो साजिश कैसे लिखेंगे, ये मैंने सा लिखा, जो, इसी में हल्का सा सौ जोड़ देते हैं, इस तरह से हम बड़े तौर पर दिखाता हूं आपको। देखो सा जी, ठीक है, सा जी हो गया, यहां पर सौ, इतना सा, बस इतना जोड़ना है आपने, सा जी श, इससे जोड़ देना आपने, ठीक है। उसको सौ को पूरा घुमाना भी नहीं है, बस यहां पर उसको मिला देना है आपने, साजिश। इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे, साजिश। देखो अलंकार सा लगने लगा है, अब थोड़ा और इसको अभी थोड़ा डिजाइन सा भी होने लगा है, ठीक है। बहुत ही रुचिकर होने वाला है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा रुचिकर होता जाएगा, ठीक है। तो साजिश, बस ये सिंपल, ये सौ बनाया, जो यहीं पर सौ जोड़ दिया, ठीक है। तो साजिश इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला इसमें शब्द जो मैंने लिया है, ये है रंजिश। अब रंजिश कैसे लिखेंगे, ये भी बहुत आसान है। ये र, न, जी, स, बस सिंपल, र, न, जी, स, यहाँ पर सौ जुड़ जाएगा, इस तरह से रंजिश हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखो अब इतने के लिए हम ये प्रयोग करने लगे, अभी नौ का भी सर्कल आ जाएगा, तो र, न, जिस, इस तरह से हो जाएगा। अभी नौ इस तरफ को बन रहा है, बाद में नौ इस तरफ को बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते रहो आगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जितना रोजाना बता रहा हूँ आप अभ्यास करते रहिए अपना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस में आप लोगों को और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो जिसके पास बुक है अभ्यास 28, इसमें दिया हुआ अभ्यास 28, इसे पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है, मैं वीडियो के अंत में एक उपलब्ध करा दूंगा आपको वीडियो के अंत में, ठीक है। तो जिसके पास बुक है वो पढ़ने का प्रयास करें, इनको लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है मैं उपलब्ध कराऊंगा, तो वो उस माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब की हिंदी के साथ साथ में उसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तैयारी करते रहिए आप लोग, तब तक का प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।